है एक एक टेवला गड्ढा में जाते थे, लेकिन हमने वो वादा करके आया था कि हम उसको बनाएंगे, और पहला काम मैंने वहीं से शुरुआत भी किया और काम भी किया। कितना वो सर गड्ढा मतलब कितना लंबाई था सर, कितना चौड़ाई लंबाई गहराई था सर? 600 फीट के आसपास था। और दूसरी काम हमारा जो है उरैना में था, एक घरोही गांव है जी। वहाँ भी हम लोग जो है बहुत बरसों पुराना रोड की समस्या बहुत थी। लोग जो है किसी का शादी ब्याह है तो बाराती बहुत दूर खड़ा होता था और पैदल चल के जाना पड़ता था। दूसरी चीज़ है कि हरी बीमारी भी है तो लोग को खटिया पर उठा करके ले जाना पड़ता था। वहाँ पर भी हम लोग जा कर के रोड बनवाने का काम किए। जी। क्या सर आपके द्वारा सर सर्वदागृह भी बनाया गया है सर? क्या होता है वो? सर्वदागृह जो जो डेड बॉडी जो जलता है सर। नहीं सर, ऐसा जी सर्वदा। जी सर, ये बताइएगा सर, क्या आपके द्वारा कोई और भी गांव में उसके अपेक्षा भी कोई मतलब अलग गांव में सर कोई रोड सड़क उड़क बनाया गया है? रोड ने पीसीसी सभी एक सोनपुरा गांव वहाँ भी हम लोग सोलिंग किए हैं, पीसीसी भी हुआ है। और हम लोग और भी आगे का काम प्रयास में है, 2-4 काम और हम लोग खींचे। क्या छठ घाट भी बनाया गया है आपके द्वारा सर? छठ घाट नहीं बनाया गया सर। छठ घाट नहीं बनाया गया है। क्या आपके द्वारा सर कोई और भी सर चबूतरा बनाया गया है? हम लोग में उतना फंडिंग नहीं रहता है, लेकिन ये सब सारा चीज़ जो है मुखिया के फंड में रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। एक छठ घाट का हो सकता है कि सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। सर मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और बड़ोसर पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि हैं। मेरी वाइफ जो है सोनी देवी, समिति है। ये सर पहला बार है कि इससे पहले भी रह चुके हैं? नहीं, ये पहली बार था सर। पहली बार है सर। तो क्या इससे पहले भी तो पंचायत समिति होंगे, क्या ऐसा सोचे सर कि हमको मतलब कि समाज सेवा में आना है, क्या वो काम नहीं कर रहे थे सर? क्या ऐसा कमी देखे सर जिससे आप आए? पहले का समिति में सर जीतने के बाद हमें लगता है जिस तरीके से हम लोग गए पंचायत में, जी, उनका नाम तक भी नहीं जान रहे थे। लेकिन अब जो ये समिति है, ये तो हम अपना मुंह से क्या बोले, आप लोग हर एक गांव में जाकर के पता करिए जी, कि जो समिति का जो फर्ज रहता है, हम लोग पब्लिक के बीच में गए, जो जो ब्लॉक का काम रहा, जैसे राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, हम यहाँ पर मुफ्त सेवा में देने का काम किया पूरी पब्लिक को। आप एक गाँव जा कर के आप पता करिए कि हमने सेवा क्या दिया है। सर ये बताइए कितने वोटों से आप सर विजय हुए थे? विजय सर हम 600 कुछ वोट से हुए थे। 600 से वोट जी। विजय हुए थे सर। जी। पहली प्राथमिकता जो वादा किए थे, पहली वादा में जनता के लिए आप पंचायत में क्या काम किए सर? पहला जो वादा किए थे, एक बड़ोसर पंचायत के पूर्णाडी गाँव है, अच्छा, वहाँ के लोग जो है पीसीसी और सोलिंग का काम था, बहुत महीना के अंतराल में उसका भी हम लोग काम कर देंगे पूरा। जी सर, ये बताइएगा क्या जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, क्या वो आपका पंचायत के लोगों के पूर्ण मतलब कि काम में ऐसा लग रहा है कि सेटिस्फाइड हैं आपके बिल्कुल कामों से? बिल्कुल सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पब्लिक का काम क्या होता है सर? पब्लिक का काम यही रहता है। हम लोग छोटा जनप्रतिनिधि हैं, तो छोटा पंचायत में जो है, छोटा है तब तो और अच्छा है कि लोगों के बीच में लोगों आप के हैं, बीच लोगों में हम के लोग रहते हैं, समस्या को बहुत अच्छा से समझ रहे छोटा हैं। जो समस्या पब्लिक का रहता है उसको हम लोग मुफ्त सेवा में देने का काम करते हैं। पब्लिक को हम लोग परेशान होने नहीं देते हैं, ब्लॉक जाने की समस्या नहीं रखते हैं। हम अपने आप यहीं से खुद रह करके काम करवाते हैं। जी सर, ये बताइएगा सर कि क्या आपके द्वारा सर यहाँ SC/ST के बच्चे क्या स्कूल सभी जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं सर, सभी जा रहे हैं? बहुत जा रहे हैं सर। OBC के बच्चे स्कूल जाते हैं? सभी लोग के बच्चे जा रहे हैं। जी। और ये बताइएगा सर कि क्या आपके द्वारा कोई ऐसा मन में ऐसा आकांक्षा है कि ये बात पूरा नहीं हुआ है, उसको हमको पूरा करना है, इस बार में नहीं अगला बार में, क्या ऐसा कोई बात है सर मन में जो आप बताना चाह रहे हैं जनता के बीच में? बहुत सारा वैसा काम है जो कि एक बार में तो पूर्ण नहीं हो सकता है। सोच रखे हैं और हम प्रयास करेंगे कि जो हम लोग अपना सोचे हैं पंचायत के लिए, उसको भी आगे वर्ष में हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जी महोदय, सर ये बताइएगा सर कि क्या आप बिहार सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? क्या आप ऐसा कमी है जो? कमी तो है सर, बिहार सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग का तो एक
यहाँ से कम 20 से 25 किलोमीटर के आसपास का है हॉस्पिटल लोग को जो है बहुत बड़ा समस्या है। तो मांग यही करेंगे कम से कम पंचायत का क्या यहाँ पर कम से कम 20-30 गांव जो है हम लोग का वो मतलब लाभित होगा। यानी जो मतलब कहने का मतलब अगर एक यहाँ गाड़ी अगर मिल जाता हॉस्पिटल हो जाए तो कोई डिलीवरी वाला अगर कोई पेशेंट है महिला हैं तो उनको जो दूर जो जाने का जो समस्या वो नज़दीक में मिल जाए। ये आपका सपना एक है। जी जी। वो सपना सर कब आप पूरा कर रहे हैं सर? प्रयास करेंगे सर कि इस वर्ष तो प्रयास में गुजर गया, लेकिन आगे बार जो हम लोग पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। इस बार नहीं तो अगले बार हम लोग करेंगे। महोदय सर ये बताइएगा कि अभी पंचायत समिति में सर आपको सर महीने का अपना मुखर बिंदु से बताइए कितने पैसा मिलता है सर, और भी पद पर जैसे पैसा मिल रहा है सर? 2000 के आसपास हम लोग का मंथली मिल रहा है। लेकिन अभी महंगाई के डेट में सर कितना होना चाहिए? क्या 2000 ये पर्याप्त है सर? वो तो आप लोग खुद बता सकते हैं। 2000 हम नहीं सर, आप बताइए सर, आपको कितना खर्चा चलता है? अभी जो है हम तो ये कह रहे हैं कि डेली मार्शल से चले वाला कि एक ही दिन में अगर गया जाए रहेगा तो 2000 का डला देगा और जाना आने में 2000 खत्म। हम तो यही बोलेंगे सर, लेकिन होना चाहिए आप अपना मुखर होना चाहिए कम से कम सर 20 से 25 हजार के आसपास तनख्वाह होना चाहिए, तभी एक परिवार नहीं समाज चल सकता है। समाज चला रहे हैं, परिवार नहीं चला रहे इससे। सर ये बताइएगा सर कि और बिहार सरकार से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? और बिहार सरकार से अब यही जो हॉस्पिटल बोले हॉस्पिटल जो है वो हो जाए, वही काफ़ी है हम लोग के लिए। तो सारा चीज़ है, बाकी छोटा चीज़ ग्रामीण क्षेत्र में है। और हम चाहेंगे कि जैसे बहुत सारा जो है रोड की समस्या है, वो तो खैर हम लोग छोटा जो अभी देखिए फिलहाल में ये रोड जो है पड़ा हुआ है, कम से कम बहुत दिन से ऐसे ही उखाड़ करके फेंक दिया है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। यहाँ के विधायक जी की कोई अथी नहीं है। ये तो विधायक जी के अंडर में चाहेंगे कि जो भी रोड टूटा फूटा है उसको सब ठीक किया जाए क्षेत्र में। जी सर ये बताइएगा सर, क्या आपका ऑफिस कहीं बैठने के लिए है सर? ऑफिस बैठने के लिए हम लोग का बस यही ऑफिस है। ये तो आपका अपना हो गया सर। कोई सरकारी ऑफिस कहाँ है सर? सरकारी ऑफिस हम लोग का ब्लॉक में रहता है, जो प्रमुख साहब बैठते हैं वहीं पर हम लोग भी बैठते हैं। पंचायत में सर क्या कोई समुदाय भवन में आपका ऑफिस है वहाँ पर? समुदाय भवन में नहीं, समुदाय भवन ही ग्रामीण के लिए है, वहाँ ऑफिस क्या रखेंगे, वहाँ तो सबके लिए है, समाज के लिए है। चलिए सर, और कुछ अपना तरफ से कोई ऐसा बात बताना चाहिएगा सर जो अपना तरफ से बताना चाहेंगे सर कि यहाँ पर एक सोनपुरा गांव है जहाँ हाई स्कूल पारित है। हाई स्कूल की पढ़ाई भी हो रहा है, लेकिन हाई स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, जो कि मध्य विद्यालय 8वीं क्लास तक है। उसी बिल्डिंग में 10+2 का पढ़ाई हो रहा है। हम तो सरकार से भी मांग करेंगे कि इसको जो है जल्द से जल्द उनका बिल्डिंग ज़मीन हम लोग दे चुके हैं, और अगर वो पारित हो जाता है तो बच्चे लोग का सुविधा होगा। सर अगर कोई संगीन मामला अगर मान लिया आता है सर, या कोई ज़मीन वाला मामला आता है, तो क्या उसको आप यहाँ सोल्व कर देते हैं कि वो थाना चला जाता है? नहीं, थाना हम लोग प्रयास करते हैं कि यहीं से हम लोग सोल्व करें, और जहाँ तक होता है कि सफल भी होते हैं। और कोई गंभीर मामला रहता है तो थाना से भी हम लोग जा करके मैनेज करते हैं, और थाने वाला भी हम लोग का सहयोग करते हैं, और हम लोग भी उनको सहयोग करते हैं, और वहाँ से भी हम लोग निपटारा करने का प्रयास करते हैं। चलिए सर, एक बार सर अपना और परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम संतोष कुमार, बड़ोसर पंचायत के पंचायत समिति पंचायत प्रतिनिधि। क्या सर आप किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, फिलहाल में तभी। अगर भविष्य में मौका मिलता है तो देखेंगे, सोचेंगे।